जाने माने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और जियोफिन, इन दोनों की निफ्टी 50 में एंट्री हो सकती है। इसको लेकर एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जियोफिन और जोमैटो की एंट्री को लेकर क्या अपडेट्स हैं, इसके अलावा इनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनके निफ्टी 50 में शामिल होने का बाजार पर क्या असर होगा और कौन सी दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें निफ्टी 50 से बाहर किया जा रहा है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं कि मामला क्या है। तो आपको बता दें कि जियोफिन और जोमैटो की निफ्टी 50 में एंट्री हो रही है। ये जो आगामी रीबैलेंसिंग है निफ्टी 50 की जो होने वाली है, उसमें इसके लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। और ये बात मैं नहीं, जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट आई है, देश का एक लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है जेएम फाइनेंशियल, उनकी एक रिपोर्ट में ये संभावना व्यक्त की गई है। उसमें ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जियोफिन और जोमैटो की निफ्टी 50 में एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग की बातचीत चल रही है। इसकी रीबैलेंसिंग की घोषणा होनी है जो कि इंप्लीमेंट होगी 31 मार्च 2025 से। घोषणा के बाद लगभग एक महीने के बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन होगा। इसके बाद से हमें इसमें एंट्री देखने को मिल सकती है इन दोनों कंपनियों की। लेकिन कौन सी ऐसी दो कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 से बाहर हो रही हैं? तो इसमें दो कंपनीज हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल। इन दोनों की ही जगह पे जोमैटो और जियोफिन की एंट्री होने वाली है। इसको लेके एक्सपेक्टेशंस क्यों व्यक्त की जा रही हैं? तो इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो मैं आपको बता देता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार एफएनओ में शामिल होना इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर था, क्योंकि नवंबर 2024 में तकरीबन 45 नई कंपनियों का एफएनओ सेगमेंट शुरू किया गया था, जिसमें ये दोनों कंपनियां जोमैटो और जियोफिन भी शामिल थे। जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों को ही निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि निफ्टी 50 में शामिल होने के लिए उस कंपनी का, इन 50 कंपनियों का एफएनओ सेगमेंट ऑप्शन अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक इनके लिए अनिवार्यता के तरीके से देखी जाती है। तो नवंबर 2024 में इन दोनों के लिए एफएनओ शुरू किया गया, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि निफ्टी 50 में इन दोनों की शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन अब इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर जोमैटो और जियोफिन एंट्री मारते हैं तो तकरीबन 62 करोड़ डॉलर्स और 35.6 करोड़ डॉलर्स जियोफिन की एंट्री से इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशन है। जोमैटो के आने से 62 करोड़ डॉलर की, वहीं जियोफिन से 35.6 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट के आने की एक्सपेक्टेशन है। वहीं बीपीसीएल के बाहर जाने से तकरीबन 21.2 करोड़ रुपए के इनफ्लोज के बाहर जाने की एक्सपेक्टेशन है। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बाहर जाता है तो बाजार से तकरीबन 22.9 करोड़ डॉलर बाहर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इन चारों स्टॉक्स की, जो दो अंदर आ रहे हैं और जो दो निफ्टी 50 से बाहर हो रहे हैं, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आपको बता दें कि जोमैटो ने पिछले एक साल में तकरीबन 81.56% का रिटर्न दिया है, जो कि बेहद ही शानदार है। अपने 304 के हाई से फिलहाल ये गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, नीचे के स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन एक साल का रिटर्न 81% का। वहीं जियोफिन ने महज एक साल में 2.38% का ही रिटर्न दिया है। अपने 394 रुपए के हाई टच करने के बाद फिलहाल ये 273 रुपए के करंट मार्केट प्राइस के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस ने भी पिछले साल नेगेटिव रिटर्न दिया था 10 सालों बाद, तो उसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरा ग्रुप ही एक तरीके से दबाव का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें जियोफिन के रिटर्न्स में भी दिखाई दे रहा है क्लियर रूप से। अब बात करते हैं जो दो कंपनीज बाहर हो रही हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही। तो उसमें ब्रिटानिया ने पिछले एक साल में 5% का, 5.73% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम बीपीसीएल की बात करें, भारत पेट्रोलियम की बात करें, तो उसने एक साल में तकरीबन 16.86% का रिटर्न दिया है। तो ये रही वो चारों कंपनीज जो दो निफ्टी 50 में शामिल हो रही हैं, जिसमें से और जियोफिन और जोमैटो जो निफ्टी 50 में शामिल हो रही हैं। वहीं ब्रिटानिया और बीपीसीएल निफ्टी 50 से बाहर हो रही हैं। ये रही इनकी पूरी डिटेल्स। आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है? क्या इन दोनों के निफ्टी 50 में शामिल होने से हम बाजार में कुछ बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग मनी 9।